गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, है ना। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक। वो न्यू टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये काफी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और बहुत इजी टॉपिक भी है। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। समझ में आ रही बात? यानी अगर मैं अपने पूरे सब्जेक्ट की बात करूं और पूरे सब्जेक्ट में मेरा कोई अगर पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, मतलब मेरे भी एक आधी फेवरेट टॉपिक हो सकता है ना, तो ये टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ना। सर आपका फेवरेट क्यों है? क्योंकि बेटा ये टॉपिक एक्चुअली में आपको क्या सिखाएगा? डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली में ये टॉपिक आपको क्या सिखाएगा? डिसीजन मेकिंग। यानी हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में हम किस तरीके से क्या ले, डिसीजंस ले, है ना। हम किस तरीके से कॉस्ट और अदर चीजों के बेसिस पे क्या ले सकते हैं, प्राइस और सेलिंग प्राइस वगैरह के बेसिस पे क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेस में। ये टॉपिक आपको क्या करेगा? वो सारी चीजें समझाएगा। अगर मैं बात करूं मार्जिनल वर्ड की, तो मार्जिनल वर्ड से का मतलब सिंपल सा हो गया वेरिएबल। मार्जिनल वर्ड का सिंपल सा मतलब हो गया वेरिएबल। समझाता हूं 5 मिनट बाद और, है ना। थोड़ा सा सबूरी रखो, सब कुछ समझेगा। ये चैप्टर में हमको क्या देखना है? ये चैप्टर में हमको सिंपली सबसे पहले ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन में क्या फर्क होता है, ब्रेक इवन डिसीजन मेकिंग के लिए क्या काम आते हैं, है ना। फिर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग किस तरीके से लेते हैं, वगैरह वगैरह एक एक करके डिस्कस करेंगे। आओ एक एक करके। सबसे पहले आता है मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट विच चेंजेस विद द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी कॉस्ट जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। यानी जैसे तुम अगर अभी 100 यूनिट बना रहे हो तो तुमको कॉस्ट लग रही है 1000। तुम 200 बनाओगे तो तुमको 2000 लगेंगी। तुम 400 बनाओगे तो तुमको 4000 लगेंगी। तुम 10,000 बनाओगे तो तुम्हारे को उसके हिसाब से क्या लगेंगी, कॉस्ट लगेंगी। मतलब विद द चेंज इन योर प्रोडक्शन यूनिट्स, जैसे जो तुम अपने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हो, चेंज करते हो, ये कॉस्ट भी उसके साथ क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। रादर अगर मैं बोलूं तो तुम बढ़ा देते हो तो ये भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कॉस्ट। और अगर तुम कम कर देते हो तो ये कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी अगर तुम्हारा फाउंडेशन या बेस सॉरी, अगर मैं तुम्हारे फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो फाउंडेशन लेवल पे तुमने 2 टाइप की कॉस्ट पढ़ रखी हुई है। एक कॉस्ट को हम बोलते थे फिक्स कॉस्ट, एक कॉस्ट को हम बोलते थे वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो ताल्लुक रखती है ना, वो ताल्लुक रखती है वेरिएबल कॉस्ट से। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट अगर सिंपली मैं बोलूं तो उसका मतलब हो गया, आपकी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज अगर मैं यूज करूं तो वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वो कौन सा वाली कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट विच चेंजेस विद यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या होती है, चेंज होती है, ऑल्सो इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। उसको क्या भी बोला जाता है? वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है। एक और चीज दिया हुआ है डिफरेंशियल कॉस्ट। ये क्या होती है? इट इज द चेंज दैट इज इंक्रीज। देखो चेंज जहां यूज होगा ना वर्ड, बेटा वहां पे एक चीज क्लियर समझ लेना, चेंज का मतलब वो सिर्फ कोई बढ़ना नहीं बोल रहा है, या वो चेंज का मतलब सिर्फ कोई कम होना नहीं बोल रहा है। चेंज का मतलब वो बोल रहा है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो differential cost refers to, it is the change, increase or decrease in the total cost. As total cost, that means variable as well as fixed due to change in the level of activity or technology, process, method of production. बोले डिफरेंशियल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब हो गया जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है। अभी टोटल कॉस्ट क्या होती है? तो बोले वेरिएबल प्लस फिक्स, इसको मैं मिला दूं तो मेरी क्या बन जाती है? टोटल कॉस्ट। सर नहीं समझ में आया। अरे बच्चे ये माउस मेरे को बनाना है, तो ये माउस बनाने के लिए मेरे को 2 टाइप की कॉस्ट लग रही है ना। एक वेरिएबल मतलब ये प्लास्टिक, ये बैंड अदर थिंग, और सब फिक्स कॉस्ट भी। फिक्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री का रेंट जहां पे ये बन रहा है, सैलरी एम्प्लॉइज की, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स कॉस्ट। उसको क्या ही बोला जाता है? फिक्स कॉस्ट। तो बोलता है अगर टोटल कॉस्ट में चेंज होता है तो वो चेंज जो भी है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफरेंशियल कॉस्ट। इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ वन यूनिट प्रोडक्ट और सर्विस विच वुड बी अवॉइडेड इफ दैट यूनिट वॉज नॉट प्रोड्यूस। अच्छा बोले डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट भी होता है ना, जो कॉस्ट अवॉइड की जा सकती है अगर आप प्रोडक्ट क्या नहीं कर रहे हो, बना नहीं रहे हो। इन शॉर्ट डिफरेंशियल कॉस्ट इज नथिंग बट मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब वो जो समझा रहा है ना, वो क्या बता रहा है? मार्जिनल कॉस्ट। सर नहीं समझा, क्यों ऐसा बोल रहे हो? अभी तो आपने बोले जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो चेंज सिर्फ और सिर्फ
जनरली काय के वजह से आता है, वो चेंज सिर्फ और सिर्फ बच्चा आता है वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने से। वापस से समझा रहा हूं, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, मतलब ये प्लास्टिक इसके अंदर लगा मेरे को बनाने के लिए, तो मैं 2 माउस बनाऊंगा तो मेरे को और प्लास्टिक लगेगा, 4 बनाऊंगा तो और प्लास्टिक लगेगा, मतलब मेरी कॉस्ट जो बढ़ेंगी वो काय की बढ़ेंगी, प्लास्टिक की। जो प्लास्टिक यूज हो रहा है क्या बनाने में, माउस। क्या मेरी बिल्डिंग का रेंट बढ़ेगा जहां पे ये माउस बनता है, आंसर इज नो। 1 माउस बनाऊं या 4 माउस बनाऊं, रेंट वुड बी सेम। तो उस कॉस्ट में चेंज आने वाला है क्या, नहीं। तो जो टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, जो टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट होता है, दैट फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती, बस उसके अंदर क्या चेंजेस आते रहते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन बढ़ने या कम होने से बढ़ती है या कम होती है, जिसी को हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं या डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं। खैर, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये क्या चीज है, अब्जॉर्प्शन क्या होता है, सॉरी बेटा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो तरीका है ना, वो ओल्डर तरीका है, या बहुत जो लोग हैं, जो पुरानी सोच वाले लोग हैं, सोच ऐसे पुरानी थिंकिंग वाले लोग हैं, जो पुराने पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। और जो आज के मॉडर्न जमाने में आके उतर गए, उन लोगों के बेस्ट तरीका है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों कॉस्ट को कंसीडर करती है, दोनों मतलब फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, मतलब उसके लिए दोनों कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। वो जो भी डिसीजन लेंगी, वो डिसीजन काय के बेसिस पे भी लेंगी, फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट दोनों के बेसिस पे लेंगे। लेकिन जो डिसीजन हम मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू लेते हैं, वो डिसीजन हम सिर्फ और सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ वो कॉस्ट को कंसीडर करती जो कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती है ना। यानी जो कॉस्ट प्रोडक्शन के चेंज होने से, प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से क्या होती है, चेंज होती है, बस वही कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट रिलेवेंट मानता है। क्योंकि बोले तुम काम करो या ना करो, तुम माल बनाओ या मत बनाओ, तुम्हारे को फिक्स कॉस्ट तो लगने ही वाली है। तो फिक्स कॉस्ट तुम माल बनाओ ना बनाओ, बेचो ना बेचो, तुमको फिक्स कॉस्ट तो 100% लगेंगी ना। तो वो कैसे रिलेवेंट होगी बोले डिसीजन मेकिंग के लिए, तुम फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे कैसे डिसीजन ले सकते हो, समझ में आ रही बात। तुमको डिसीजन लेना है अगर, तो काय के बेसिस पे लो, मार्जिनल दैट इज वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों को कंसीडर करता है, ये किसको कंसीडर करता है, सिर्फ वेरिएबल को। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट प्लस अप्लाइड फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट जो कि हमारे कॉस्ट की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ओनली वेरिएबल ओवरहेड, ये सिर्फ किसको कंसीडर करता है, वेरिएबल को। अब्जॉर्प्शन बाइफरकेट करता है ओवरहेड को, क्लासिफाइड फैक्ट्री हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूट करता है सिर्फ वेरिएबल और फिक्स में, क्योंकि भैया उसको वेरिएबल है तो वो लेगा, नहीं है वेरिएबल फिक्स है तो वो कंसीडर नहीं करेगा। मतलब जो आपने कॉस्ट शीट पढ़े हुए हो स्टार्टिंग में, वो कॉस्ट शीट जो होती है ना, आप लोगों ने जो कॉस्ट शीट के बारे में थोड़ा बहुत सुने हो, वो कॉस्ट शीट के अंदर हम लोग काय के बेसिस पे प्राइस पर यूनिट निकालते हैं, हम निकालते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे, काय के बेसिस पे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे। बट मार्जिनल के अंदर हम लोग काय के बेसिस पे कॉस्ट निकालते हैं, मार्जिनल पे हम काय के बेसिस पे कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, मार्जिनल में हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वेरिएबल्स। तो खैर ये चीजें हैं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प करता है, ये डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करता है, बट ये डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब मैं अगर डिसीजन लूंगा तो मैं कभी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे नहीं लूंगा, मैं डिसीजन जो लूंगा मैं वो डिसीजन लूंगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की थ्योरी तो बहुत सारी दी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं बता भी दूंगा, बट वो थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एप्लीकेशन। तो ऑटोमेटिकली वो जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो मैं बातें इतनी सारी आपको बताऊंगा, बस वही बातें मैंने यहाँ पे बुक में क्या करके रखी हुई है, आपके लिए लिख के दी हुई है। ठीक है, ये पढ़ने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले समझने जरूरी है, आपको कुछ इक्वेशन समझनी जरूरी है, तब आप कहीं जाके क्या समझ पाओगे, क्या पढ़ पाओगे मेरे बच्चा, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, बोले कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, बोले कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी आप अगर वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर देते हो, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, है ना, तो हमारा क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। देखो दो तरीके से होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट और एक होती है मेरी सेल्स। तो अगर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देते हो तो आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपका क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दूसरा, आप सेल्स में से ये टोटल बेसिस पे हो गया और ये पर यूनिट पे हो गया, दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया, टोटल एज इन टोटल कॉस्ट बेसिस पे नहीं, नॉर्मली है टोटल एज इन मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं कर रहा हूं, मैं पर यूनिट के बेसिस पे क्या कर रहा हूं मेरे राजा? बात कर रहा हूं। तो टोटल के बेसिस में सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो मेरा आ जाता है कंट्रीब्यूशन, इसको आप टोटल कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो सेलिंग प्राइस में से जो भी आपके वेरिएबल कॉस्ट है, देखो यहां पे ऐसा कुछ आप गलत मत समझना कि सर हम कौन से वाली कॉस्ट ले, सिर्फ प्राइम कॉस्ट ले क्या कि ओवरहेड ले क्या, ना रे ना, ओवरहेड हो प्राइम कॉस्ट हो, वॉट एवर कॉस्ट इज वेरिएबल, whatever cost is variable। again variable का मतलब क्या? which is directly associated with the production। जो कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोडक्शन के साथ, दैट मीन्स वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है या प्रोडक्शन के कम होने से कम होती है या प्रोडक्शन के जीरो होने से वो कॉस्ट क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। मैं लिख देता हूं बच्चा, यानी वेरिएबल कॉस्ट सिंपली मीन्स जब प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम हुआ वेरिएबल कॉस्ट कम होंगी, ये जीरो है तो ये भी क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। समझ में आ रही है बात? एग्जांपल के लिए माउस के अंदर जो भी हमारे पार्ट्स लगे हुए हैं, जो भी नट्स बोल्ट लगे हुए हैं, है ना, दैट ऑल आर कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, जैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स, कुछ पार्ट फिक्स होता है। तो यहाँ फिक्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वो सिर्फ और सिर्फ काय की बात कर रहा है? वेरिएबल की बात कर रहा है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। बट जनरली हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कंसीडर तो करते नहीं है, क्योंकि हम फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में निकालते हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, विच इज ऑलवेज रिमेन सेम, तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। ये इक्वेशन के बेसिस पे पूरा चैप्टर पढ़ना है बच्चा। ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे देखे ना कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो कंट्रीब्यूशन आता, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गई तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आता है। समझ में आ रही बात? सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं फिक्स कॉस्ट माइनस करे? बेटा हम फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट कंसीडर नहीं करते, हम फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट के बेसिस पे कंसीडर नहीं करते। समझ में आ रही है बात? और अगर दिया रहा तो अलग बात है, अदरवाइज हम पर यूनिट के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट कंसीडर कभी भी नहीं करते। फिक्स कॉस्ट जनरली टोटलिटी में क्या होती है? कंसीडर होती है। मतलब जो फिक्स कॉस्ट होती है वो काय के बेसिस पे ही कंसीडर होती है बच्चा, टोटलिटी में ही क्या होती है? कंसीडर होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ? शाबाश। तो सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, है ना, तो मेरा बचा कंट्रीब्यूशन, है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया तो मेरा बचा प्रॉफिट। ठीक है भाई साहब। अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। मैं अगर यही कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देता हूं सेल्स से, यही कंट्रीब्यूशन को मैं डिवाइड कर देता हूं सेल्स से, तो मेरा आ जाता है पीवी रेशो। क्या आ जाता है? पीवी रेशो। एंड व्हाट इज पीवी रेशो? पीवी रेशो सिंपली मींस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। कौन सा रेशो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। वापस से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना, शायद आया नहीं आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ, तो क्या आया? पीवी रेशो कैसे आया? कंट्रीब्यूशन को अगर मैं किससे डिवाइड कर देता हूं? सेल्स से, तो वो क्या दर्शाता है? मेरा पीवी रेशो। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आप सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो पीवी रेशो से, तो आपका क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है बात? क्या आ जाता है? कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर सपोज करो कि आपका पीवी रेशो, एग्जांपल के लिए आपका पीवी रेशो इज 40%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज 40%, तो दैट सिंपली शोज दैट कि 100% के अंदर 100% सेल्स में 60% क्या है? वेरिएबल है, एंड 40% क्या है? कंट्रीब्यूशन है।
वापस से बोल रहा हूं 100% सेल्स के अंदर 60% वेरिएबल कॉस्ट है एंड 40% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो पीवी रेशियो अगर मान लो 40% है तो वो सिंपली शो करता है कि भैया कितना कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ रही बात, मतलब आपको कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो 40% अगर पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 60%, 60% अगर पीवी रेशियो है तो 40% क्या लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट, वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले मेरे साथ साथ यहाँ पे एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि एक पेपर क्वेश्चंस जो सॉल्व करना है वो सारे ये फॉर्मूले के ऊपर है। ये फॉर्मूले के साथ जो खेल खेलेंगे हम उसी बेसिस पे, ये फॉर्मूले के साथ जो हम खेल खेलेंगे उसी बेसिस पे मेरे बच्चा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन सॉल्व करने। तो वापस से क्या बोला मैंने, कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड कर दो सेल्स से तो क्या आ जाता है, पीवी रेशियो, या सेल्स को मल्टीप्लाई कर दो पीवी रेशियो से तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरी आगे बात करते हैं। अच्छा, अब सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी तो दिया हुआ है, ठीक है, उसका भी बताता हूं काम। एक और कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है बीईपी। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, बच्चा ध्यान से सुनना। हर एक बिजनेस में एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए, एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। दैट मीन्स वो पॉइंट जहां पे हम ना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना हम लॉस कर रहे हैं, ना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना हम लॉस इनकर कर रहे हैं। मतलब ये ऐसा पॉइंट हो जाता है मेरे बच्चा बीईपी का मतलब जहां पे आप मुद्दल में, यानी एक वर्ड यूज होता है बिजनेस में मुद्दल। मुद्दल मतलब आपने जितने में लिया, आपको जितनी कॉस्ट लगी आपने उतने में क्या कर दिया, बेच दिया। मतलब आपने एक भी रुपए का क्या नहीं कमाया, अभी प्रॉफिट नहीं कमाया। दैट इज कॉल्ड एज बीईपी। ये बीईपी दो तरीके से दिखाया जाता है बच्चा। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ब्रेक इवन पॉइंट के अगर आप नीचे काम कर रहे हो तो आप क्या इनकर कर रहे हो, लॉसेस। यानी मेरे को किसी को अगर पूछना है कि भाई तेरी दुकान में या तेरे बिजनेस में लॉस है कि प्रॉफिट है, तो मैं उसको एक सिंपल सा शब्द पूछ लूंगा, भाई तो बीईपी के ऊपर काम कर रहा है कि बीईपी के नीचे काम कर रहा है। वो बोलेगा मैं बीईपी के ऊपर काम कर रहा हूं। दैट मीन्स वो क्या अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बीईपी के नीचे कर रहा है तो वो क्या इनकर कर रहा है, लॉसेस। तो बीईपी के नीचे अगर आप काम करते हो तो दैट मीन्स यू आर इनकरिंग लॉसेस। आपके बिजनेस में क्या हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं। और अगर आप बीईपी के ऊपर काम कर रहे हो तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो ये बीईपी दो तरीकों में बताया जाता है, एक यूनिट्स में बताया जाता है और दूसरा रुपीस फॉर्म में बताया जाता है। तो अगर मेरे को बीईपी यूनिट्स में निकालना है तो मैं क्या बोलता हूं, बीईपी इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सपोज करो माय फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 लाख। एग्जांपल के लिए माय फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 लाख एंड माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 10 रुपीज। इज व्हाट, 10 रुपीज। तो मेरे लिए क्या आंसर आएगा, बीईपी कितना आएगा, बीईपी इज व्हाट, 50,000। बीईपी इन यूनिट्स मेरे लिए कितना आ गया, बीईपी इन यूनिट्स मेरे लिए आ गया बीईपी इन यूनिट्स मेरे लिए कितना आ गया बच्चा, इट कम्स कितना, 50,000, है ना। अब तुम बोलोगे सर ये 50,000 यूनिट्स का मतलब क्या है। ये 50,000 यूनिट्स का मतलब है कि अगर आपके बिजनेस में आपको एकदम जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस पे काम करना है, मतलब आपको एक भी रुपए का लॉस इनकर नहीं करना है, तो कम से कम आपको अपने बिजनेस में कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कितने यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे, मिनिमम 50,000। यानी अगर आपके बिजनेस में आप 50,000 यूनिट सेल कर रहे हो तो दैट मीन्स ना आप कुछ कमा रहे हो और ना कुछ गवा रहे हो। समझ में आ रही बात। सर मैं अगर 51,000 यूनिट सेल कर रहा हूं तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। वॉट एवर यू आर अर्निंग अबाउट द बीईपी इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। जो भी आप बीईपी के ऊपर कमा रहे हो वो सब आपका क्या है, प्रॉफिट। और जो भी आप बीईपी के नीचे कमा रहे हो, आपको बीईपी के नीचे आप सेल कर रहे हो, वो आपका क्या है, लॉस। मतलब अगर 50,000 यूनिट नहीं बेच पाए, आप 45,000 यूनिट बेचते हो
तो आपका क्या हो रहा है, लॉस। तो बीईपी मेरे को ये बताता है कि मेरे को कॉस्ट को रिकवर करने के लिए वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों को रिकवर करने के लिए, मतलब मेरी टोटल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितने यूनिट्स मैंने सेल करने चाहिए। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना तो लिख सकते हैं, कितने यूनिट्स मैंने क्या करने चाहिए, सेल करने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बीईपी। अब ये बीईपी रुपीस फॉर्म में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है जीवन में। अगर आपको ये बीईपी इन रुपीस बताना है, ये हमने बता दिए 50,000 यूनिट्स क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहता हूं आपको बीईपी आपको काय के फॉर्म में बताना है, रुपीस फॉर्म में बताना है। तो आप बीईपी रुपीस फॉर्म में किस तरीके से निकालोगे, बीईपी रुपीस फॉर्म में किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो बीईपी रुपीस फॉर्म में निकाला जा सकता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एक सेकेंड, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। मतलब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना लेते हुए अगर फिक्स कॉस्ट को काय से डिवाइड कर देते हैं, पीवी रेशो से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको वो क्या बता देगा, आपको वो बता देगा टोटलिटी में, मतलब इन रुपीज में। तो सपोज 5 लाख मेरा क्या है, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल से ये सब 5 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है एंड माय पीवी रेशो इज व्हाट 40%, माय पीवी रेशो इज व्हाट 40%। तो व्हाट इज माय एक सेकेंड गाइस, व्हाट इज माय बीईपी इन रुपीज, so that comes to 5 lakhs divided by 40%, that comes to BEP in rupees भी बोला जाता है इसको, या BEP सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बीईपी जो हम निकाल रहे हैं सेल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने जो बोला कि बीईपी इन यूनिट्स, दैट मीन्स हमको कितने यूनिट सेल आउट करने पड़ेंगे, 50,000 यूनिट सेल आउट करने पड़ेंगे टू अर्न दी बीईपी, टू अर्न ऐसे पॉइंट पे आना, दैट मीन्स पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, ये बीईपी 12,50,000 रुपीज, दैट मीन्स मेरे को कितने का सेल करना ही पड़ेगा, मेरे को 12,50,000 का सेल करना पड़ेगा। मेरे को कितने का सेल करना पड़ेगा बच्चा, 12,50,000 रुपीज का क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा टू अर्न सॉरी टू नॉट टू अर्न, है ना, और नॉट टू लूज, ना मैं अर्न करूं ना मैं कुछ लूज करूं, वो पॉइंट को अचीव करने के लिए। तो दो फॉर्मूले हो गए बीईपी के, ब्रेक इवन पॉइंट के। अगर आपको बीईपी यूनिट्स फॉर्म में निकालना है तो आप बोल दो ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपका यूनिट फॉर्म में आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको अगर सेल्स फॉर्म में निकालना है तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि भैया फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो आपका क्या आ जाएगा, इन सेल्स इन रुपीस टर्म्स आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बच्चा, देख लो यहाँ पे दिया भी है। अच्छा थोड़ा सा और यहाँ पे दिया, ये आपने लिख लिए होंगे, आई होप नहीं लिखे होंगे तो बेटा प्लीज लिख लेना ये सारी चीजें यहाँ पे, पॉज कर करके आराम से तसल्ली से, एग्जाम्पल्स है आपको हेल्प करेंगे समझने में कंसेप्ट्स। हाँ तो अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, हमने बोले सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट दो तरीकों से आता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो, ये तरीका आपका आ गया। ये आपका कंट्रीब्यूशन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर दो। देखो यहाँ पे उल्टा चले जाओ, मतलब आप प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, या कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं फिगर्स के साथ। सेल्स क्या आता है, बोले मार्जिनल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट माय वेरिएबल कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। पीवी रेशियो निकालना है तो बोले कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला यूज होता है, एक दो जगह मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, उससे भी क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, पीवी रेशो। समझ में आ रही बात, यानी जो भी प्रॉफिट में चेंज आ रहा है और जो भी सेल्स में चेंज हो रहा है उससे आपको क्या निकल जाएगा, आपका पीवी रेशो। बीईपी के फॉर्मूले हम देख चुके हैं। एमओएस हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अननेसेसरी अभी क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। समझ में आ रही बात, तो इतना पार्ट और इसके बाद एक और पार्ट है वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चंस पे आ जाए।
एक एक करके कंसेप्ट वाइज चीजें देखेंगे तो क्लैरिटी बढ़ते जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट। बहुत आसान से क्वेश्चन है, और इसमें से एमसीक्यूज तो बहुत पूछे जाते हैं भाई। ये तो आप बोल रहे मत सर कि इसमें से एमसीक्यू पूछे जाएंगे क्या, अरे भाई सबसे ज्यादा एमसीक्यू इस चैप्टर में से क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ऐसा भी बोलूं तो इसमें भी कोई गलत नहीं होगा, भले आपको दिखेगा कि वो है दूसरे चैप्टर के, लेकिन वो घुमा फिरा के इसी कंसेप्ट के ऊपर क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। तो प्लीज कृपया करके मेरे बच्चा ध्यान से देखेंगे। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट। एक प्रोडक्ट बोले सेल करे हमने 120 पर यूनिट पे, उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 80 रुपए पर यूनिट। ठीक है भाई साहब, दी फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस आर 8000 पर ईयर। अगेन टोटलिटी में दिए जाते हैं फिक्स एक्सपेंसेस, बहुत रेयर जगह होंगी जहां पे आपको पर यूनिट वाइज देंगे। ठीक है, फर्स्ट निकालना है बीपी इन यूनिट्स, निकाल लेते हैं। प्रॉफिट्स मेड व्हेन सेल्स आर 240 यूनिट्स, मतलब हमको कितना प्रॉफिट हुआ अगर हमने सेल कितनी करे 240 यूनिट। ठीक है, देखते हैं। सेल्स टू अर्न, ये थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा पेंडिंग पे डालता हूँ क्वेश्चन को 5 मिनट के लिए। पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 1 और 2 पार्ट है, वो सॉल्व कर लेते, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बुरी रखो थोड़ी सी। चलो क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं अपने बैकग्राउंड तैयार कर लेता हूं। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन के बाद मैं इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं वो भी सिखाते जाऊंगा, या एमसीक्यू जब करवाऊंगा, एमसीक्यू के जब सॉल्यूशंस दूंगा आपको, तब भी वो उसमें भी आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या निकालना है आपको, बीईपी इन यूनिट्स। क्या रिक्वायर्ड है बीईपी इन यूनिट्स के लिए, बहुत आसान है, बोलो क्या, बोलते जाओ, मजा आ जाएंगी। ये कुछ ही तो फॉर्मूले है, बहुत इजी है वो भी। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैं इधर बैकग्राउंड बना ही लेता हूं बाजू में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मेरे को दी हुई है 120 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 80, तो माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40। अब क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी पर एनम की, फिक्स कॉस्ट है 8000, तो 8000 डिवाइडेड बाय 40 क्या आ जाता है, 8000 डिवाइडेड बाय 40 डेट कम्स टू 200 यूनिट्स। मतलब मेरे को अगर बीपी सेल अचीव करनी है तो मेरे को कम से कम 200 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। मतलब 200 यूनिट तक अगर मैं बेचता हूं, 200 यूनिट बेचता हूं, तो ना उसमें मेरे को कोई प्रॉफिट होगा, ना उसमें मेरे को क्या होगा, कोई लॉस होगा। समझ में आ रही बात। तो 200 यूनिट इज व्हाट माय 200 यूनिट इज माय बीपी सेल्स। इसके ऊपर अगर मैं सेल करूंगा तो ये शॉर्ट है कि मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी अगर मैं 210 यूनिट भी बेचता हूं, अरे 201 भी बेचता हूं ना, तो भी मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है। समझ में आ रही बात, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरे बिजनेस ने क्या अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न किया है। लेकिन अगर मैं काय पे बेचता हूं, 200 यूनिट से कम बेचता हूं, तो दैट सिंपली मींस मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये एक बात होगी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैं खुद ही यहां पे इसको रुपीज में निकाल देता हूं, पूछा नहीं है बट मैं निकाल के दे देता हूं। बीपी इन रुपीस, कोई दिक्कत है निकालने में? नहीं साहब, निकाल सकते, बहुत इजी है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, एंड व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट 8000, एंड व्हाट इज माय पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। क्या फॉर्मूला है, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो सर पर यूनिट दिया है तो उससे भी निकाल सकते हैं ना सर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपको टोटल सेल्स दी है या पर यूनिट दिया हुआ है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा, आप उससे भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट से भी। तो दैट कम्स टू 40 अपॉन 120, दैट इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 120, दैट इज इक्वल्स टू 33.33% रिकरिंग। भैया आपका पीवी रेशियो कितना आ गया, 33.33%। कोई दिक्कत है क्या जीवन में? नहीं साहब। तो 33
33% recurring. So my answer comes to 8,000 divided by 33.33333%. तो मेरा आंसर आता है 24,000 रुपीज़। मतलब मेरी सेल्स कितनी आनी चाहिए? 24,000 रुपीज़। अब बच्चा पूछेगा कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे ना डायरेक्टली, अगर हमने यूनिट्स में निकाल दिए तो ये फॉर्मूले की जगह अगर ऐसा करते तो कोई दिक्कत थी क्या? और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज इज इक्वल्स टू बीईपी इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, that is means 200 units multiplied by 120 रुपीज। तो बच्चा ये भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? वही आएगा। अरे बात एक ही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बीईपी जो यूनिट में निकाले वो यूनिट को मैंने के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रुपीस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, नंबर फॉर्म टोटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो भैया जितने यूनिट हम सेल करेंगे बीईपी के, उसको अगर हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी बीईपी क्या आ जाएंगी? सेल्स आ जाएंगी। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते, है ना। ये आपको समझाना है मेरे को, इसलिए मैंने ये दोनों यूज किए। आपको तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, आप दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, आप वो यूज कर लो। समझ में आ रही बात? ये ज्यादा इजी है अगर आपने ये निकाल रखे है तो। अगर ये नहीं निकाल रखे, डायरेक्ट निकालना है तो ये ज्यादा अच्छा है। समझ में आ रही बात? मतलब डायरेक्ट अगर सेल्स फॉर्म में निकालना है, रुपीस फॉर्म में निकालना है तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, अदरवाइज ये ज्यादा कन्वीनियंट है। समझ में आ रही बात? तो बेटा इस तरीके से जितने ये क्वेश्चन चैप्टर के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से, उतना आपको मजा आएगा, उतना आप इसके एमसीक्यू बहुत अच्छे से क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। हम आगे कर रहे हैं, लोड मत लो। हाँ, तो उसी का पार्ट 2, प्रॉफिट्स मेड व्हेन सेल्स आर 240 यूनिट्स। ठीक है साहब, वो भी निकाल देते, आपके लिए कोई बात है? प्रॉफिट्स व्हेन सेल इज इक्वल्स टू 240 यूनिट्स। अब देखो बहुत आसान सा तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेल्स कितनी? तो मैं बोलूंगा 120 इंटू 240 यूनिट्स इज इक्वल्स टू, मतलब मैं एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा हूँ अभी। 120 एक पीस बेचा 120 रुपये में, इंटू 240, दैट कम्स टू 28,800। माइनस कर दो मेरे भाई इसमें से वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के ऊपर कितनी लगती है, तो बोले 80। अब देखो 80 इंटू मैं कितने यूनिट्स करूंगा? 240। जितने यूनिट्स बना के बेचे उसकी क्या लेना है मेरे को यहाँ पे? वेरिएबल कॉस्ट, है ना। वो यूनिट्स के साथ चेंज होंगी क्या? हाँ, वो क्या के साथ चेंज होंगी? यूनिट्स के साथ चेंज होंगी। जैसे जैसे मेरे यूनिट चेंज होंगे मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होंगी? चेंज होंगी। तो 80 इंटू 240 यूनिट्स, दैट कम्स टू 19,200। तो ये मेरा क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स टू 9,600 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? सर वो तो 8,000 ही रहेंगी ना, 8,000 ही रहेंगी, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आएंगे। तुम बोलोगे कि सर 200 यूनिट पे भी 8,000 लिए, 240 पे भी 8,000 ले रहे हैं। अबे 300 भी बनाओगे ना तो भी 8,000 लगेंगे राजा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है। जब अप टू द प्लांट कैपेसिटी, जितनी उस प्लांट की कैपेसिटी है, समझ में आ रही बात, वहां तक तो भाई साहब फिक्स कॉस्ट क्या ही लगती है? सेम ही लगती है, उसमें कुछ भी चेंज, कुछ भी फर्क नहीं आता है। समझ में आ रही बात? तो अप टू द प्लांट कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन ऑलवेज सेम। तो यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? तो माय प्रॉफिट कम्स टू देयरफॉर 1,600 रुपये मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। सो 1,600 इज व्हाट माय प्रॉफिट। क्लियर? ये हो गया। तो भाई 240 यूनिट जब मैं बेचता हूँ तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 1,600। अब इसको अगर आपको करना है ना ऐसी चीज़ों को, तो मैं बोलूँगा कैलसी पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक साथ साथ, पर स्टार्टिंग में खुद से सॉल्व कर करके देखना नालायक को, बाद में ही कैलकुलेटर को हाथ लगाना शॉर्टकट मारने के लिए, नहीं तो दिक्कत होना चालू हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? एकदम से कैलकुलेटर दिमाग में नहीं आता है, पहले हम जब लिखते हैं ना तो इमेजिनेशन बढ़ता है। अब मेरे लिए ये चीजें लिखना या डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना दोनों एक बराबर है, क्योंकि मेरे दिमाग में इमेजिनेशन है। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट गई, कंट्रीब्यूशन बचा, फिक्स कॉस्ट गई, प्रॉफिट बचा। सेल्स में से ये जाता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये सब मेरे को मालूम है। समझ में आ रही बात? बट आपको अभी स्टार्टिंग में दिक्कत जाएंगी, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं। फिर भी देखो क्या करना, सेल्स है तो आप इसको बोल दो सेल्स मेरा आ गया एम माइनस, या उल्टा लेना तो उल्टा ले लो, एक ही बात है। ये एम प्लस, ये एम माइनस, इसको भी आप फिर से क्या कर दो एम माइनस। तो ऑटोमेटिकली आप अगर जब एमआरसी दबाओगे तो एमआरसी दबाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट डायरेक्टली आ गया। तो भैया 120 इंटू 240 एम प्लस, 80 इंटू 240 एम माइनस, फिर फिक्स कॉस्ट 8000 एम माइनस। तो डायरेक्टली आपका क्या आ गया, मतलब ये 2 बटन के गेम में ही आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बस स्टिल मैं बोलूंगा पहले आप लोग ट्राई करो, फिर कैलकुलेटर पे खेल खेलना। समझ में आई बात? अब साहब एक और क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन पढ़ाने के पहले मैं एक फॉर्मूला और पढ़ा देता हूं। ये एक चीज है, ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ गए होंगे, बीपी कैसे निकालना, बीपी इन रुपीस कैसे निकालना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से आई होप समझ में आई होंगी, है ना। मैं एक और चीज ऐड करता हूं इसमें। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन बोलता है कि सेल्स टू बी मेड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ, आपके पास नोट्स होंगे आप रेफर कर सकते हैं, सेल्स टू बी मेड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5000 पर ईयर। भाई साहब मेरे को 5000 रुपए कमाना है कम से कम 1 साल के। कितने? 5000। तो आप मेरे को बताओ कि मैंने कितने यूनिट्स, ये जो मेरा प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, ये प्राइसिंग और कॉस्ट का स्ट्रक्चर है। 120 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 80 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती, 40 रुपए की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आती, 8000 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट है। ये मैंने आपके सामने रख दी। अब आप मेरे को ये बताओ, बोले भाई साहब कि मेरे को कम से कम अगर 5000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को कितने यूनिट्स कम से कम क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, या तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है, या कितनी सेल्स मेरी होनी चाहिए। वापस से बोल रहा हूं, कितनी सेल्स मेरी होनी चाहिए, ये आपको वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो उसको हम दो ना बोलते हैं, एक रिक्वायर्ड सेल्स बोल दो या एक रिक्वायर्ड डिजायर्ड सेल्स बोल दो। आप चाहो तो उसको रिक्वायर्ड बोल सकते हो, या आप चाहो तो उसको एक और वर्ड यूज कर सकते हो, डिजायर्ड। एक और वर्ड यूज कर सकते हो क्या, डिजायर्ड। तो क्या बोलता है, बोले डिजायर्ड रिक्वायर्ड सेल्स अगर यूनिट्स में निकालना है तो क्या करो, बोले फिक्स कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट उसमें ऐड कर दो। यानी जो आपको फिक्स कॉस्ट है आपकी वो, प्लस आप जो प्रॉफिट हो रहा है आपका, एक सेकेंड, फिक्स कॉस्ट प्लस उसमें क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो। तो और डिवाइड किससे कर दो, बोलता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड या डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स आ जाएगा। रिक्वायर्ड या डिजायर्ड सेल्स काय के फॉर्म में आ जाएगा, बोले इन यूनिट्स फॉर्म में आ जाएगा। या अगर आप उसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ना डिवाइड करते हुए किससे डिवाइड कर देते हो, पीवी रेशियो से डिवाइड कर देते हो, तो आपका वो इन रुपीस फॉर्म्स क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मैंने यहाँ पे गलती से यूनिट्स लिख दिया है, रुपीस लिख दो यहाँ पे, तो काय के फॉर्म में आ जाएगा, इन रुपीस फॉर्म में आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा दिमाग में? तो यही क्वेश्चन यहां पे दिया है आपको कि सेल्स टू बी मेड टू अर्न, सेल्स वर्ड है, सेल्स मतलब यूनिट फॉर्म में पूछ रहा है क्या, हाँ नहीं सॉरी रुपीस फॉर्म में पूछ रहा है, यूनिट फॉर्म में नहीं पूछ रहा है। सेल्स वर्ड यूज होता है जनरली रुपीस फॉर्म के लिए। समझ में आ रही बात? तो सेल्स टू बी मेड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5000 फॉर द ईयर। भैया 5000 रुपए अगर नेट प्रॉफिट कमाना है तो कितनी डिजायर्ड सेल्स करनी पड़ेंगी। तो मैं बोलता हूं यहां पे डिजायर्ड सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ, या नेट प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट बोलो एक ही बात है, प्रॉफिट ऑफ 5000। तो मैं बोलता हूं 2 तरीके से इन यूनिट्स निकालना है, मैं दोनों निकाल के दे देता हूं, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए। इन यूनिट्स निकालना है तो हम बोलेंगे फिक्स कॉस्ट कितनी है 8000 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 40, कितना आ गया
बोलो 8,000 प्लस 5,000 प्लस डिवाइडेड बाय 8,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 40। तो वो लोग बोलते हैं भैया कम से कम कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे आपको, 325 यूनिट्स आपको कम से कम क्या करने पड़ेंगे, सेल्स करने पड़ेंगे। और इन रुपीज़ निकालना है तो वो भी मेरे पास तरीका है। मैं बोलता हूँ 8,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट मेरे को लगेंगी, वो वसूल करके दो, प्लस ऊपर 5,000 और कमाना चाहता हूँ वो भी वसूल करके दो, डिवाइडेड बाय 33.33%। तो 8,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 33.3333%। तो वो मेरा आंसर आ जाता है इन रुपीज़ 39,000। तो मेरे को कितने की सेल्स करनी पड़ेंगी, 39,000 की, टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 5,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बहुत सिंपल सी चीज़ें है बच्चा, ये कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, है ना। बस कुछ फॉर्मूलेस के साथ आपको खेलना है और आप पूरे प्रॉब्लम में जितने दे रहा हूँ ना यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, वो सारे प्रॉब्लम आप क्या कर पाओगे बच्चे, सॉल्व कर पाओगे। आई होप ये लिख लिए होंगे आपने, नहीं तो आप पॉज करके लिख सकते बच्चा आराम से, कोई घाई गड़बड़ी नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं, आप लोग लिख सकते खुद ही पॉज वॉज करके। ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। सेल्स ऑफ अ कंपनी आर 200 पर यूनिट। सेल्स कितनी है बोलते हैं 20 लाख, माई मिस्टेक, 200 पर यूनिट। एक यूनिट 200 रुपए में बेचते। ये रुपीस का साइन है बेटा, यहाँ पे ऐसी ऊपर ऐसी डंडिया ही है ना, वो रुपीस का साइन है। तो रुपीस 200 पर यूनिट। कितने, 20 लाख की सेल्स है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट दी है 12 लाख की, फिक्स कॉस्ट दी है 6 लाख की। कैपेसिटी, एक नया वर्ड आया, कैपेसिटी ऑफ अ फैक्ट्री कितनी दी हुई है, 15,000। डिटरमाइन बीईपी, हाउ मच प्रॉफिट इज द कंपनी इज मेकिंग। दो आपको पूछा है, पहला कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है ये बताओ, ठीक है। ये आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, इसके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कितना कंपनी क्या अर्न कर रही है, प्रॉफिट। दूसरा आपको पूछा है कि बीईपी क्या है। अच्छा, अब बीईपी के लिए आपको यहाँ पे यूनिट्स में पूछा है कि रुपीज में पूछा है, कुछ दिया हुआ नहीं है। अब ये तो बात यहाँ पे एमसीक्यू है नहीं, एमसीक्यू होती तो वहां पे समझ में आ जाता कि आंसर किस फॉर्म में दी है, यूनिट फॉर्म में, तो यूनिट फॉर्म में निकाल दूंगा, रुपीज तो रुपीज। समझ में आ रही बात? मैं यहाँ पे जो मेरे को तरीका समझ में आए मैं उस फॉर्म में क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। सर लेकिन आप बोलोगे कि यहाँ पे यूनिट्स तो दिए हुए नहीं है, मैं बोलूंगा बिल्कुल दिए हुए है बच्चा, और ये मेरी कैपेसिटी है, इट इज नॉट माई प्रोडक्शन। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितना मेरा सेल्स हुआ है उतना ही मैंने माल क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। मतलब जितनी भी मेरी सेल्स है उतना ही मैंने क्या किया है, प्रोडक्शन भी किया है। ये मैं क्या करके चलता हूं, मान के चल रहा हूं। तो आपको यहाँ पे अगर एक चीज नहीं समझ में आ रही होगी कितने यूनिट्स है, तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो 20 लाख रुपीस की सेल हुई है, एक यूनिट सेल हुआ है 200 रुपए का। तो बच्चा कॉमन सेंस है, कितने यूनिट सेल हुए होंगे, 20 लाख डिवाइडेड बाय 200, कितने यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। मतलब एट प्रेजेंट जो प्लांट है वो ऑपरेट कर रहा है 10,000 की कैपेसिटी पे। भले उसकी कैपेसिटी 15,000 है, बट अभी तक उसने अपने प्लांट की कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं की है। अपनी प्लांट की कैपेसिटी से वो अभी कम यूटिलाइज हो रहा है, कम यूज हो रहा है। मतलब वो चाहता तो 15,000 बना सकता, उतनी ही फिक्स कॉस्ट लगेंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 10,000 बनाऊंगा तो भी फिक्स कॉस्ट 6 लाख ही लग रही है। मैं अगर 15,000 भी बनाता हूं तो भी फिक्स कॉस्ट 6 लाख ही लगेंगी। मैं 2,000 बनाता हूं तो भी 6 लाख, मैं 5,000 बनाता हूं तो भी 6 लाख, मैं 8,000 बनाता हूं तो भी 6 लाख, बट मैं 16,000 बनाता हूं तो फिर 6 लाख नहीं लगेंगी, फिर शायद वो 12 लाख लगे, आई डोंट नो कितनी, लेकिन 6 से ज्यादा। तो फिक्स कॉस्ट कब तक चेंज नहीं होती, जब तक आप प्लांट की ऑपरेट कैपेसिटी में क्या करते हो, काम करते हो। तो अगेन ये तो एक आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है, मेरे लिए उससे कुछ काम नहीं है, आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। बच्चे यहाँ पे क्या कर देते, 200 इंटू 15,000 कर देते उठा के। अरे भाई प्लांट की कैपेसिटी है वो, और तुमको नॉर्मल जो कैपेसिटी में वो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें क्या निकालने को बोला है, प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको प्रॉफिट निकाल के मैं दे देता हूँ, बहुत ही आसान है। कैलकुलेटर पर तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, मुंह से बता देता हूँ। 20 लाख माइनस 12 लाख माइनस 6 लाख, आपका प्रॉफिट आ गया। तो मेरी सेल्स कितनी है। हाँ, आप खुद सॉल्व करना चाहते हो तो खुद सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को दिक्कत रहती है, उन लोगों के लिए सॉल्व करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। मेरे लिए सारे बच्चे एक समान है।
20 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 12 लाख, कंट्रीब्यूशन मेरे लिए कितना आ गया, दिस इज माय टोटल कंट्रीब्यूशन 8 लाख माइनस इसमें से क्या कर दूं अगर मैं फिक्स कॉस्ट, दैट कम्स टू 6 लाख रुपीज, दैट कम्स टू 6 लाख रुपीज. सो व्हाट इज माय प्रॉफिट इज माय 2 लाख, प्रॉफिट इज व्हाट 2 लाख रुपीज. प्रॉफिट कितना आ गया मेरा 2 लाख. अब मेरे को क्या पूछा है, बीईपी पूछा है. मैं उसको चाहूँ तो यूनिट्स में भी निकाल सकता हूँ और चाहूँ तो सेल्स फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, मैं दोनों में निकाल के देता हूँ. तो व्हाट इज माय फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब तुम बोलोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाले, मैं बोलूँगा बहुत आसान है, ये पर यूनिट यहाँ पे आप निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते. ये कितनी हो गई 200 है ना, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय कितना करूँगा मैं, 12 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 12L डिवाइडेड बाय 10K का मतलब 1000 होता है, K का मतलब 1000 होता है. तो 12 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000. अरे क्योंकि जितने की आपने सेल करे उतने की आपको वेरिएबल कॉस्ट लगी होंगी, तो इट इज 120, कंट्रीब्यूशन इज व्हाट 80, तो 80 अपॉन 200 दैट कम्स टू 40%. तो व्हाट इज माय पीवी रेशो हियर 80, पीवी रेशो 80 अपॉन 200 इज व्हाट 40%. ये भी तरीके से निकाल सकते थे आप चाहते तो यहाँ पे 8 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs भी करते तो भी आपका आंसर पीवी रेशो का उतना ही आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पीवी रेशो टोटलिटी में निकालो तो भी उतना ही आएगा, पर यूनिट भी निकालो तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं होता है खासा. सिर्फ दोनों में सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं. तो अगर दोनों में सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है. बीपी इन यूनिट्स आ गया. तो फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी 6 लाख है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 80. तो एक सेकेंड, 6 lakhs डिवाइडेड बाय 80 दैट कम्स टू 7,500. तो बीईपी इन यूनिट्स अगर मैं बोलूँ तो 7,500 होता है. और बाजू में ही मैं नॉर्मल निकाल देता हूँ, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज व्हाट, तो अगेन 6 lakhs डिवाइडेड बाय 40% and again that comes to 6 lakhs, 40% that comes to 15 lakh rupees. कितना आ गया 15 लाख रुपीस. क्लियर होगी बात, कंफर्म्ड, समझा कि ऊपर से गया, समझा, मजा आ गई. चलो साहब, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. 3 क्या है देखते हैं. सेल्स 1,50,000 प्रोड्यूसिंग अ प्रॉफिट ऑफ 4,000 इन पीरियड 1. सेल्स 1,90,000 प्रोड्यूसिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 इन पीरियड 2. ठीक है. डिटरमाइन बीईपी. आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने एक तरीका आपको और बताया था है ना बीईपी का, मतलब मैं फॉर्मूले के एप्लीकेशन से सिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो और क्या सिखा रहा हूँ फर्स्ट टू सेकंड थर्ड प्रॉब्लम्स में. आपको अगर याद आ रहा होगा तो मैंने एक और फॉर्मूला आपके सामने बोला था, बाद में बताऊंगा क्या है वो फॉर्मूला. ये देखो सर, ये तो आपने पीवी रेशियो का बताया था है ना, इससे क्या निकल जाता है साहब, पीवी रेशियो निकल जाता है सर. सर क्या बीईपी भी इससे निकल सकता है, हाँ निकल सकता है. इससे क्या भी निकल सकता है बीईपी. तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. तो मैं बोलूँगा एक बार आप खुद इसको ट्राई करके देखो. क्वेश्चन नंबर 3 को जम रहा है क्या, 2 मिनट आपके सामने दिया मैंने, आप चेक करके देखो. मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सॉल्व करके दूंगा. इसमें कोई बात है आपके लिए, इसके लिए जान हाजिर है. क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, मेरे पास जो बुक है वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं पहले तो. हाँ, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको दिया है, आप दिमाग लगाओ. पीवी रेशियो से मैं किस तरीके से क्या निकाल सकता हूँ, बीईपी निकाल सकता हूँ.
आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, 2 मिनट्स दिया, मैं रुका हूँ इवन वीडियो में भी। चलो निकालो फटाफट क्वेश्चन। स्क्रीन अगर बड़ी करना है तो आपके सामने ये स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ मैं। ये स्क्रीन आपके सामने बड़ी है, पड़ी है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे, ट्राई करेंगे एटलीस्ट। थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। आई होप लगाया होगा, आपको और टाइम चाहिए होगा तो आप पॉज करके लगा सकते हैं। मैं आंसर दिखा रहा हूं, जान दो। एकदम हल्का सा यहाँ पे दिमाग लगाना था। मैंने आपको पीवी रेशो का एक फॉर्मूला बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, पीवी रेशो इज इक्वल्स टू, क्यों निकाल रहा हूं पीवी रेशो अभी समझेंगे अभी। इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट, यानी मेरे को 2 अलग अलग प्रॉफिट दिए पीरियड के, और 2 वही अलग अलग पीरियड की क्या भी दी हुई है, सेल्स भी दी हुई है। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट कितना है मेरा, प्रॉफिट है एक पीरियड का 4000 और एक का 12000, तो मैं माइनस कर देता हूँ 12000 माइनस, देखो चेंज निकालना है ना, चेंज का मतलब ही क्या हो गया, एक पीरियड का प्रॉफिट कितना है उसमें से आप दूसरे पीरियड का प्रॉफिट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो चेंज इन प्रॉफिट दैट इज 12000 माइनस 4000 अपॉन चेंज इन सेल्स कितना है, चेंज इन सेल्स आपका 1,90,000 माइनस 1.5 लाख, 1,90,000 माइनस 1.5 लाख, दैट कम्स टू 40,000। मेरा आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर एक सेकंड निकाल लेते हैं, 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 है ना, एक सेकंड, 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 8,000, एक सेकंड, 8,000 डिवाइडेड बाय, क्या पता मोबाइल में कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए इसीलिए, 40,000, इट कम्स टू 20%। सो माई पीवी रेशियो इज 20%। मेरा पीवी रेशियो कितना आ गया, 20%। इंटू 100 कर दो तो आंसर परसेंटेज में आ जाता है, इंटू 100 नहीं करो तो पॉइंट में आता है। समझ में आ रही बात। तो आप कोई पॉइंट में निकालना चाहते हो, कोएफिशिएंट एज इन पॉइंट फॉर्म में निकालना चाहते हो तो पॉइंट फॉर्म में निकाल लो, अदरवाइज परसेंटेज फॉर्म में निकाल लो, एक ही बात है दोनों मेरे लिए। इतना तो आप लोगों को अभी तक आ ही गया होगा फाउंडेशन लेवल से, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। खैर ये एक बात हो गई। नेक्स्ट, अब मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या था, क्वेश्चन क्या पूछा है, डिटरमाइन बीईपी। तो आपने क्या निकाले सर, पीवी रेशियो निकाले। बीईपी कैसे निकलता है, तो मेरे लिए तो बीईपी का एक फॉर्मूला है, बोलते हैं बीईपी इन रुपीस, यूनिट्स का तो कुछ दिया नहीं तो इन रुपीस में निकालूंगा। फिक्स कॉस्ट, ध्यान से थोड़ा समझना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। आप डायरेक्ट भी पहले भी ये ले सकते थे और यहाँ से दिमाग लगा सकते थे कि मेरे को क्या क्या रिक्वायर्ड है। फर्स्ट पीवी रेशियो रिक्वायर्ड था, वो निकाल दिया मैंने 20%। अब मेरे को रिक्वायर्ड है फिक्स कॉस्ट, तो पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है क्या, नहीं। तो मैं इनमें से क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ, पीरियड 1 या पीरियड 2, और उस पे पीवी रेशियो अप्लाई करके क्या निकालता हूँ, नहीं फिक्स कॉस्ट निकालता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी फिक्स कॉस्ट तो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है, चाहे मैं 1,50,000 बेचूं या 1,90,000 बेचूं, मेरी फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज आने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात। तो मैं इनमें से कोई भी ले लेता हूं, सपोज मैंने ले लिया पहला वाला, तो मैं यहां पे बोलता हूं कि मेरी 1,50,000 की क्या है, सेल्स है, मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो में अगर करता हूं विच इज 20%, और पीवी रेशियो ऑलवेज ऑन सेल रहता है, सो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन।
या ऐसा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपकी भाषा में लिख के दे देता, 2 मिनट। 30,000 इज व्हाट माय कंट्रीब्यूशन, ये ऐसा बोलना है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो। मतलब ये तो मेरा फेवरेट चैप्टर है, मैं इसमें गेम खेलते रहता हूँ, कुछ भी करके दिमाग लगाते चलो, आंसर निकलते चलता है। 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%, ऐसा फॉर्मेट में लिखना था, फॉर्मेट में भी लिख सकते 30। अच्छा 30,000 आपकी क्या आ गई कंट्रीब्यूशन। आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते तो प्रॉफिट आता, कंट्रीब्यूशन में से आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट आता। आप फिक्स कॉस्ट आप इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते क्या, आप कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दो। यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही है कि जब आप 1.5 लाख बेचते हो तो आपको प्रॉफिट कितना होता है 4,000, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप क्या कर दो 4,000 माइनस कर दो प्रॉफिट, तो मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो मेरी क्या आ गई 26,000 फिक्स कॉस्ट। आपको अगर तसल्ली नहीं हो रही होंगी तो आप 1,90,000 रुपये भी करके देखो, आपकी फिक्स कॉस्ट तो इतनी आने वाली है, फिक्स कॉस्ट में कोई भी फर्क चेंज नहीं आने वाला। फिक्स कॉस्ट तो आपकी वहां पे भी कितनी आएंगी, इतनी ही आएंगी। फिक्स कॉस्ट तो कितनी आएंगी 26,000 ही आएंगी, उसमें कुछ भी चेंज आने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई 26,000, फिक्स कॉस्ट अब मालूम पड़ गई 26,000, पीवी रेशो 20% है, तो मेरी BEP इन रुपीस कितनी आ गई 26,000 डिवाइडेड बाय 20%, दैट कम्स टू रुपीस 1,30,000, दैट कम्स टू व्हाट 1,30,000। ये आ गया मेरा 1,30,000 क्या सेल्स, बीईपी सेल्स। तो मेरे को पूछा क्या था बीईपी सेल्स, तो दिस इज माय बीईपी सेल्स। क्लियर? इतना आसान है, बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं। अब मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप ट्राई करो, 4th इवन 5th भी अगर आप ट्राई करते होंगे तो बिल्कुल करो, है ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट इसमें उनके आंसर्स क्या करूंगा रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। ये लेक्चर में इतना ही।